बांसुरी की वही गूंजती हुई धुन, वही अंतस्थल तक पहुंचता हुआ स्वर और केशव की रहस्यमयी मुस्कान। गीता के दूसरे अध्याय के 42वें, 43वें और 44वें श्लोक में केशव कहते हैं, यमिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्य गतिम प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। निश्चयात्मिका बुद्धि, यह एक ऐसा शब्द है जिसमें स्थिरता का भाव प्रथम और अंतिम शर्त है। मदन मुरारी के इस शब्द की एक एक परत स्वयं में असीम अर्थ छुपाए हुए है। कर्म और फल, ये दोनों एक दूसरे के पूरक नजर आते हैं। सामान्यतः बुद्धि तो यही कहती है कि प्रत्येक कर्म का औचित्य तभी है जब उस कर्म का फल कर्म करने के बाद प्राप्त हो, और जब फल प्राप्ति का प्रश्न आता है तो वह एक शब्द स्वर्ग के रूप में आकार ले लेता है। हमारे अधिकांश धर्म ग्रंथ और कथाएं ये कहते नहीं अघाते कि अमुक कार्य करो तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उस स्वर्ग का जो वर्णन किया जाता है उसमें वे सारी सुख सुविधाएं, भोग, या यूं कहें कि हमारी पांचों इंद्रियों के द्वारा जिन भोगों को अधिक से अधिक भोगने की दबी छुपी अथवा प्रचंड इच्छा हमारे मन में होती है, उनकी पूर्ति का एकमात्र स्थान स्वर्ग है, ऐसा कहा जाता है। उन भोगों और ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए न जाने कितने प्रकार के कर्म करने का प्रेरणा इन धर्म ग्रंथों और कथाओं में दी जाती है। ये एक ऐसे प्रलोभनों की श्रृंखला है जिसका आकर्षण किसी भी मानव को लुभा ही लेता है। उदाहरण के लिए अक्सर कहा जाता है कि अमुक देवस्थल हेतु यदि आप एक अच्छी राशि का दान करेंगे या 100 गौओं का पालन पोषण करेंगे या किसी निर्धन कन्या के विवाह में अर्थ सहयोग करेंगे
तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आपके अपने सारे दुख, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तंत्र साधना के साधक भी ऐसे ही स्वर्ग का प्रलोभन देकर पशु क्या मानव बलि तक करवा लेते हैं। केशव यहां यही स्पष्ट करते हैं कि कर्म का उद्देश्य यदि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति है तो यह अविवेक है। आप कर्म इच्छा से करें या अनिच्छा से, यदि उसके परिणाम स्वरूप भोग लिप्सा अथवा मृत्युपरांत स्वर्ग पाने का लोभ मन में है तो आप कभी भी निश्चयात्मिका बुद्धि का विकास नहीं कर सकते। निश्चयात्मिका बुद्धि का अर्थ है कर्म और फल के मध्य उस असीम शक्ति पर दृढ़ विश्वास, उस असीम शक्ति पर दृढ़ विश्वास जो निर्णय करता है कि कर्म का परिणाम क्या होगा। यदि आपने बिना स्वर्ग के भोगों या ऐश्वर्य की कामना के केवल सम्मुख आए कर्तव्य का निर्वाह किया है, अर्थात आपने स्थिति परिस्थिति के अनुसार सम्मुख आए कर्म को बिना परिणाम या भोग लिप्सा की इच्छा के मन में आए हुए संपन्न किया है, तो आपने परमात्मा के प्रति अपनी निश्चयात्मिका बुद्धि की साधना कर ली है। कर्म योग की साधना इसी निश्चयात्मिका बुद्धि की साधना है। अगर अत्यंत सरल शब्दों में कहें तो निश्चयात्मिका बुद्धि का अर्थ है एक बार विवेक द्वारा निर्णय लेकर जिस कार्य को करने का निर्णय ले लिया, यह निर्णय ले लिया कि अमुक कार्य करने की प्रेरणा देने वाला परमात्मा ही है, उसे करने के लिए संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण चेतना से उद्यत हो जाना, फिर न स्वर्ग के प्रलोभनों की चिंता और न ही नरक के कष्टों की चिंता। कौन सहयोगी है और कौन विरोधी, इसकी परवाह न करना। मुरलीधर कहते हैं कि इस निश्चयात्मिका बुद्धि का विकास होने के बाद ही कर्मयोग की साधना संभव है। निश्चयात्मिका बुद्धि का ही विपरीत भाव है व्यवसायात्मिका बुद्धि, अर्थात लाभ और हानि की दृष्टि अपने मन में रखकर किसी कार्य को करना। यदि हम इस बुद्धि को अपनाते हैं तो हम कर्मयोग की साधना नहीं कर सकते। यही अभिप्राय है माधव का, जो उन्होंने इन श्लोकों के माध्यम से स्पष्ट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।